Hello friend, how are you all? Fine? Okay. In the last lecture we discussed about logical gates. तीन तरह के लॉजिकल गेट के हमारे बारे में चर्चा की थी, वो दैट इज OR गेट, AND गेट एंड NAND गेट. In the last lecture we discussed logic gates और उसके अंदर हमने तीन गेट के बारे में डिस्कशन किया था, OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट. ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं अगले गेट्स, दैट इज अ यूनिवर्सल गेट. फर्स्ट इज नोर गेट. देखिए नाम में ही नोर है, तो नोर नाम कैसे पड़ा? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गेट, और प्लस नॉट. मतलब जो और गेट है, और गेट कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे? कुछ इस तरह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट. ये हमारा और गेट हो गया, इसका सिंबल कुछ इस तरह से था. दिस इज द और गेट. और गेट का जो आउटपुट है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे नोट गेट. आई बात समझ में? सो और प्लस नोट, तो वो बन जाएगा नोट. ठीक है, सो ये है और, हियर इज अ नोट. सो और प्लस नोट वो बन जाएगा नोट. तो इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होगा. और गेट की तरह ही, लेकिन आगे एक छोटी सी बिंदी आ जाएगी. ओके, सो दिस इज द इनपुट ए एंड बी एंड हियर इज द आउटपुट. अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा. ट्रुथ टेबल, सो ए एंड बी इज आउटपुट, y is a, a and b is input, y is output. तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट? दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 1 या 1 0, ये दोनों 1 1. ओके, अब देखिए जो ये और गेट है उसका आउटपुट क्या होगा? अगर यहां पर और गेट ए और बी लिखते हैं हम, तो और गेट का आउटपुट क्या होता है? दैट इज ए प्लस बी. ये सुनो, बुलियन इक्वेशन ऑफ और गेट. अब नोट का क्या काम है? जो इनपुट उसको दिया जाए उसका वो इन्वर्ट कर देता है. मतलब जो इनपुट मिलेगा उसका वो इन्वर्ट कर देगा. तो यहां पर जो y निकल के आएगा नोट गेट का आउटपुट, वो होगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसका बार. आई बात समझ में? तो बार का मतलब क्या होगा? इन्वर्ट. तो बुलियन इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा? बुलियंस इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार. मतलब जो और गेट है, और का जो आउटपुट है, और का आउटपुट ए प्लस बी था, उसका नोट मतलब उसके ऊपर बार. डन है. अब देखिए 1 प्लस 1, 0 प्लस 0, ऐसा ही करना है, और उसका बार मतलब के इनवर्ट. तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? देखिए ए प्लस बी उसका बार, सो 0 प्लस 0 उसका बार 1 हो जाएगा. ये सुनो, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होगा? 0, लेकिन उसका बार तो 1 हो जाएगा. अगर आपको ध्यान से दिखता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी और यहां पर ए प्लस बी का बार. डन है. तो देखिए यहां से और गेट का आउटपुट क्या होता है? ए प्लस बी. तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम 1, 2 नहीं आता क्योंकि बाइनरी नंबर में दो ही वैल्यू होती है, मैक्सिमम या मिनिमम. सो मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम मैक्सिमम. ठीक है, अब उसका क्या करना है? बार. बार मतलब इनवर्ट. मतलब जो और गेट है उसका आउटपुट को हम, उसके आउटपुट को हमने नोट में दे दिया. तो नोट क्या काम करता है? इन्वर्ट कर देता. जो इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा. तो 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ नोर गेट. इसको नोर गेट बोलते हैं. और प्लस नॉट दैट इज नोर. तो नोर गेट का आउटपुट क्या होगा? दिस. यस. ओके, सो वर्किंग क्या बोलेंगे इसको? वर्किंग, वर्क क्या है ये नोर गेट का? व्हेन बोथ इनपुट इज 0 then only आउटपुट इज 1. देखिए अब दोनों इनपुट जब 0 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा. बाकी सारे कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा? 0. For other situation
या फिर इनपुट आउटपुट इज 0। आई बात समझ में? सिर्फ दोनों इनपुट जब 0 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी सब में आउटपुट क्या मिलेगा? 0। सो दिस इज द नोर गेट। आई बात समझ में? दिस नोर गेट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्यों यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? बिकॉज बाय दिस नोर गेट यू कैन मेक और एनी गेट्स, मतलब और बनाना है, एंड बनाना है, नोट बनाना है, तो वो भी आप नोर गेट की मदद से बना सकते हैं। हम उसका एग्जांपल भी लेंगे तो पता चल जाएगा। तो सो नोर गेट इज वेरी यूजफुल। नोर गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज बाय हेल्पिंग द नोर गेट वी कैन मेक मेनी गेट्स। अदर गेट्स जो है वो नोर गेट की मदद से हम बना सकते हैं। सो दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गेट। आई बात समझ में? तो ये था नोर गेट, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं नेंड गेट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। लिख लिया? ओके। नेक्स्ट इज नेंड गेट। नेंड, NAND, नेंड गेट। नाम नहीं पता चल जाता कि एंड प्लस नोट है। नेंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड गेट प्लस नॉट गेट। नॉट गेट क्या है हमें देख लिया। नॉट गेट इज व्हाट? जो गेट इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। जो भी इनपुट आता है उसका आउटपुट रिवर्स आएगा या इन्वर्ट आएगा, तो उसको हम नॉट गेट बोलते हैं। ठीक है? सो एंड प्लस नोट उसको बोलेंगे नेंड। अब देखिए एंड का जो डायग्राम था वो सिंपल था, कुछ कैसा था? डी के तरह। दिस इज द एंड गेट, ए प्लस बी, एंड बी। उसका जो आउटपुट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम नॉट गेट। तो ये है एंड एंड दिस इज नॉट। तो इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो मिलेगा हमें नेंड गेट। तो आपको एंड की तरह ही ड्रॉ करना है, एंड गेट की तरह ही ऐसा सिंबल आएगा, आगे की जगह पे यहां से राउंड आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ नेंड गेट। ये है सिंबल ऑफ नेंड गेट। डन है? अब इसका बुलियन इक्वेशन कैसे होगा देखिए। एंड जो है वो क्या होता है? एंड का आउटपुट होता है a डॉट बी। ये सुनो, उसका बुलियन इक्वेशन हमने देख लिया, दैट इज a डॉट बी एंड a डॉट बी होता है मल्टीप्लिकेशन। अब उसका इनवर्ट, तो यहां पर जो आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा? a डॉट बी उसका बार। इनवर्ट मतलब बार लगा देना, जो भी इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट मतलब बार लगा दिया। सो ये हो जाएगा इसका बुलियन इक्वेशन। बुलियन इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a डॉट बी बार। ये है बुलियन इक्वेशन ऑफ नेंड गेट। आई बात समझ में? तो क्या करना हमें? a डॉट बी करना है और उसका बार लिख लेना है। ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या आएगा सोचो जी, कैसा आउटपुट आएगा? देखिए इनपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, 0 या 1। तो दो इनपुट है हमारे, तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। द 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ इनपुट दैट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। डन है? ओके। तो यहां से जो इनपुट आएगा उसका आउटपुट निकलेगा, वो आउटपुट नोट का इनपुट हो जाएगा। और नोट क्या काम करेगा? जो भी इनपुट मिलता है उसका इन्वर्ट कर देगा। तो पहले हम एंड गेट का आउटपुट लिख लेते हैं। सो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। ओके, अब उसका इन्वर्ट, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0। तो इसका वर्किंग कैसे हुआ? When the both input is 1, then only 0, otherwise 1. Okay, so working क्या होगा है NAND गेट का वर्किंग? and NAND gates working is when both input is 1, then only output is 0, otherwise 1। आई बात समझ में? जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी 0 आएगा, बाकी सब में आता है 1।
सो दिस इज द वर्किंग ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट है, तो दो यूनिवर्सल गेट हमने पढ़ लिए, नैंड गेट एंड नॉर गेट, बोथ आर यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इन दोनों गेट की मदद से आप कई सारे गेट बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे, अभी जो एग्जांपल है टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स है उसमें भी आता है कि बाय द हेल्पिंग ऑफ द नैंड गेट और बाय द हेल्पिंग ऑफ द नॉर गेट मेक अ और गेट, मेक अ नैंड गेट एंड गेट। ठीक है, सो ये जो हमारे 5 गेट्स अब तक हमने स्टडी कर लिए, दैट इज और, एंड, नॉट, नॉर एंड नैंड, ये तीनों जो है वो बेसिक गेट्स है, और ये दोनों जो है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि ये सारी जगह पे यूज होते हैं और इससे सारे गेट्स हम बना सकते हैं। तो दिस इज द यूनिवर्सल गेट्स, डन है। सो दिस इज ऑल अबाउट नैंड गेट। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लिया, ओके। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स कि किस तरह से हम गेट को यूज करेंगे, हाउ टू सोल्व द सर्किट ऑफ गेट, हाउ टू मेक अ लॉजिक गेट्स, वो सारा यहां पर बना लेंगे। टेक्स्ट बुक के पहले एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दूसरे एग्जांपल नोट करेंगे, ठीक है, ओके। तो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल सोल्व करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक, आर टेक्स्ट बुक एग्जांपल। अब देखिए इसके अंदर दो इनपुट्स दिए हुए हैं, डिजिटल सिग्नल्स के इनपुट दिए हुए हैं, दैट इज 14.8 एग्जांपल। इसमें दो इनपुट्स दिए हुए, इनपुट्स ए एंड इनपुट्स बी। दोनों इनपुट सिग्नल्स जो है वो डिजिटल सिग्नल्स यहां पर दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर हम और गेट का इस्तेमाल करते हैं, और गेट, तो आपको आउटपुट निकालना है, ओके। और गेट दिया हुआ है तो आपको आउटपुट निकालना है। अब इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अगर यहां पर आपको आउटपुट दिया जाए और क्वेश्चन ये पूछे कि विच इज द गेट इज यूज इन दिस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर आउटपुट निकालना और गेट, तो और गेट का आपको सिंबल और क्वेश्चन पता होना चाहिए। इक्वेशन क्या है, a प्लस बी, ये सुनो। आउटपुट क्या मिलता है, दोनों इनपुट का एडिशन करो तो वो आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए यहां पर जो जीरो है, मिनिमम वैल्यू है वो जीरो, मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1। आई बात समझे, तो ये 1 है, ये 1 है, यहां पर 1, ये 0, ये 0, ये 0, दिस इज 0 एंड हियर इज 1, ओके, हियर इज 1 एंड 0। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 हम लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 लेंगे। अब देखिए ए और बी दोनों है वो इनपुट है, तो इनिशियल टाइम जो है, इनिशियल टाइम पे क्या है, 0 0, इनिशियल टाइम इज 0 0, ए और बी दोनों 0 है, ए बी 0 है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा, इनिशियल इज 0 0, सो दिस इज 0 0, तो आउटपुट ही 0 आएगा ना। 0 प्लस 0 क्या होता है, 0, ठीक है। फिर 1 0, सो 1 0, तो 1 प्लस 0 1, फिर क्या है 1 1 मींस 1 1, तो आउटपुट इज 1, 0 प्लस 1 0 1, तो आउटपुट इज 1, फिर क्या है 0 0, अलग अलग टाइम पे देखते हैं, तो 0 0, तो 0 एंड 0, आउटपुट इज आल्सो 0। तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो कैसे होगा, देखिए आउटपुट सिग्नल यहां पर बना देते, दिस इज द आउटपुट सिग्नल, अलग इसी टाइम स्लॉट पे हम बनाएंगे। टाइम स्लॉट इज सेम। अब देखिए जब 0 0 है तो आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं ना, 0, ओके। 1 0 है जो, तब आउटपुट हमको मिलता है, दैट इज 1, और गेट है ना, 1 1 है तभी आउटपुट मिलेगा, तो 1, 0 1 तो भी आउटपुट मिलेगा 1, 0 0 आउटपुट नहीं मिलेगा 0, फिर 0 1 तो आउटपुट मिलेगा 1, और 0 1 आउटपुट मिलेगा 1। तो देखिए दिस इज द आउटपुट सिग्नल, ये हो गया आपका आउटपुट सिग्नल। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, दिस इज द आउटपुट सिग्नल ऑफ और गेट। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि दिस इज द और गेट, क्वेश्चन ये हो कि दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द, दिस बोथ आर इनपुट्स एंड दिस y is output, then find the which gate we use in this question। क्वेश्चन में कौन सा गेट यूज किया गया वो पूछा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यू वगैरह में आता है। आई बात समझ में। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट बुक, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा ही एग्जांपल एंड गेट के ऊपर भी है, दैट इज 14.9, लिख लिया, ओके। अब देखिए इसी एग्जांपल, इसे जैसा ही एग्जांपल है
14.9, इसमें क्या क्वेश्चन है? इसमें ये है कि दिस आर द इनपुट्स, दिस बोथ आर द इनपुट्स, इनपुट सेम ही है। ओके, क्वेश्चन ये है कि अगर एंड गेट को यूज करते हैं और की जगह पे एंड गेट को यूज करते हैं, देन व्हाट इज द आउटपुट? देन आउटपुट कैसा होगा? किसको यूज करना है? एंड गेट को। एंड गेट को यूज करके ये दोनों इनपुट को इस्तेमाल में लेना है और यूज करना है एंड गेट, तो आउटपुट क्या निकलेगा? अब सोचिए, अगर एंड गेट को यूज करना है तो क्या होगा? एंड गेट का इक्वेशन क्या है? पहले तो द बुलियन इक्वेशन ऑफ एंड गेट इज a डॉट b, ये सुनो, y इज इक्वल टू a डॉट b, मतलब जो इनपुट है उसका करना है आपको मल्टीप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू डेट आउटपुट मिलेगा। तो देखिए पहले, अब चाहे तो आप लॉग टेबल से भी कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से भी, या चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, जैसे भी चाहे कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं, बोथ मेथड आर इजी, जो भी आपको समझ में आए वो मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर पहले ट्रूथ टेबल बनाना चाहो तो बना सकते हो, और एंड गेट का ट्रूथ टेबल तो हम बना सकते हैं इस इक्वेशन से a डॉट b। तो देखिए दोनों इनपुट क्या है? 0 0, तो आउटपुट इज 0। इनपुट क्या है? 1 0, देन 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 1 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 0 इंटू 0 0 होता है। आई बात समझ रहे? तो इससे आप लॉग टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आउटपुट भी निकाल सकते हैं। इसी आउटपुट को यहां पर रिप्रेजेंट कर देना है, दिस इज द आउटपुट। ओके, तो पहले क्या है? 0, पहले दो में 0, फिर क्या है टाइम स्लॉट में 1। तो आपको पता चल जाएगा जब दोनों 1 होंगे इनपुट तभी 1 आता है ना। इफ बोथ इनपुट इज 1 देन ओनली 1, एंड गेट का तो यही रूल है। फिर एक भी 0 होगा तो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा, एक भी 0 होगा तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। दोनों ही 1 होने चाहिए तभी आपको इनपुट मिल जाएगा, तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ये बात समझ में? सो ओनली वन टाइम स्लॉट इज देयर T2 to T3 where the input is 1, otherwise 0। एक ही टाइम स्लॉट ऐसा है जब आउटपुट आपको 1 मिलता है, अदर सभी जगह में हमें आउटपुट 0 ही मिलता है। आई बात समझ में? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल्स विद द गेट्स, डिजिटल आउटपुट्स एंड डिजिटल इनपुट्स। तो डिजिटल इनपुट्स दिया था, उसी से हमने डिजिटल आउटपुट को निकाल दिया। आई बात समझ में? तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल से जो आउटपुट निकलता है उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, या अगर डायरेक्ट आता है तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ गेट्स। ऐसा एक एग्जांपल्स 14.10 भी है जो नेंड गेट के ऊपर है। ओके, 14.10 जो आप होमवर्क में कर सकते हैं, 14.10 ऐसा ही एग्जांपल है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किया गया है नेंड गेट, जो आप होमवर्क में कर सकते हैं। इसी तरह सोल्व करना है। ओके, इनपुट और आउटपुट निकालना है। नेंड गेट में बात ध्यान रखनी, जो इसका बार हो जाएगा। नेंड गेट में क्या हो जाता है? नेंड गेट इज a डॉट b, उसका बार, मतलब जो भी आपको आउटपुट मिलेगा एंड गेट का उसको इन्वर्ट कर देना। 0 आता है तो 1, 1 होता है तो 0। ठीक है, ओके, चाहे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। फिर इसका टेक्स्ट बुक के एग्जांपल ले लेते हैं, टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स। ओके, टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेंगे, दैट इज 14 पॉइंट। ओके, दिस इज द एक्सरसाइज 14.11, ये हमें सोल्व करना है। देखिए दो एग्जांपल, दो क्वेश्चन है इसमें ए एंड बी। तो फर्स्ट वन इज दिस सर्किट इज गिवन। अब इसको सोल्व करेंगे, मतलब इनपुट दिया गया है ए एंड बी एंड देयर इज आउटपुट। तो दिस सर्किट इज एक्टिंग लाइक अ व्हिच गेट, ये हमें निकालना है। अब देखिए कैसे पता चलेगा? पहले तो कौन सा गेट है वो आइडेंटिफाई करना है। देखिए ओर गेट और नेंड गेट में, ओर गेट और एंड गेट जो है इसमें डिफरेंस क्या? देखिए ओर गेट में जो सिंबल है कुछ इस तरह से आता है, ओ आता है उसमें। देखिए ओर गेट के सिंबल में ओ के जैसा ये सिंबल आता है ओर गेट में, और एंड गेट में डी की तरह होता है, ये डी जैसा होता है। दिस इज द एंड गेट। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब फिर अगर नोर गेट हो या फिर नेंड गेट हो तो अगर पिंकी आ जाएगी, ऐसा सर्कल आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द नोर एंड नेंड गेट। तो आपको पता चलना चाहिए कि विच गेट इज अप्लाइड हियर, तो उसी से हम निकाल पाएंगे कि कौन सा गेट है किस तरह से काम करेगा। अब यहां पर देखिए कौन सा गेट है ये,
दिस इज द नोर गेट, यस और नो। और यहां पर है नॉट गेट, ये नोर है, ये नोट है। सो नोर जो है ए बी, तो नोर का आउटपुट क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी उसका बार, यस और नो। अभी हमने देखा नोर गेट का आउटपुट ए प्लस बी उसका बार। अब ये कौन सा गेट है, नोट गेट। तो नोर का इनपुट, नोट का आउटपुट कैसा निकलेगा, नोर का आउटपुट जो है वो नोट के इनपुट में गया, तो नोट गेट क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा सिग्नल उसका इन्वर्ट कर देगा। सो ए प्लस बी उसका बार का भी बार, ड्यूअल बार हो गया। अब देखिए दो बार बार होता है, उससे क्या होता है, इन्वर्ट का इन्वर्ट इरेक्ट हो जाएगा ना, ये सुनो। अगर कोई चीज है, मतलब ये पेन है, इसको उल्टा किया तो ऐसा होगा, वापिस उल्टा किया तो ऐसा हो गया, तो इन्वर्ट टू इन्वर्ट इरेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों बार क्या हो जाएंगे, बार बार कैंसिल। तो ये आउटपुट निकल के आएगा ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी किसका आउटपुट होता है, और गेट का। तो दिस सर्किट इज वर्किंग लाइक अ और गेट। बुलियन इक्वेशन से हमें पता चल गया कि ये सर्किट जो है वो और गेट से होती है, और गेट की तरह वर्क करती है। आई बात समझ में। अब इसको ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर देते हैं, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। सो ये है हमारा नोर गेट, सो ए बी, ए एंड बी, दिस द इनपुट्स। फिर नोर, नोर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी उसका बार, ठीक है। नोर गेट, नोट का आउटपुट क्या है, जो इनपुट मिलेगा उसका इन्वर्ट, तो ए प्लस बी का इन्वर्ट, ए प्लस बी उसका बार का भी बार। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल कैसे निकल के आता है। ट्रूथ टेबल से आपको पता ही चल जाएगा कौन सा गेट है। तो इनपुट्स में पॉसिबिलिटी कितनी है, दो पॉसिबिलिटीज होती है, आइदर जीरो आइदर वन। तो दोनों जीरो होंगे, या एक वन होगा, एक जीरो होगा, या फिर दोनों वन होंगे, ठीक है। ओके, अब इसका बार, तो मतलब जीरो प्लस जीरो उसका बार, जीरो प्लस जीरो जीरो उसका बार वन, जीरो प्लस वन वन उसका बार जीरो, वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो जीरो, नहीं वन प्लस वन वन उसका बार जीरो, वन प्लस वन होता है वन, उसका बार जीरो। अगर ये याद नहीं है नोर गेट का आउटपुट, तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका और से नोट, फिर ये अगेन नोट होगा ना, नोर का इनपुट नोट के आउटपुट से कैसे निकलेगा, उल्टा हो गया। जो भी इनपुट मिलता है नोट गेट को, नोट गेट का काम क्या है, जो भी इनपुट मिलता है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो वन मिलेगा तो उसका जीरो, जीरो मिलेगा तो उसका वन, जीरो मिलेगा उसका वन, जीरो मिलेगा उसका वन। तो ये देखिए ये कौन सा आउटपुट है, ये आउटपुट जो है वो और गेट की तरह ही है कि नहीं है। सो वी कैन से दिस इज द और गेट आउटपुट। सो गिवन सर्किट इज एक्टिंग लाइक अ और गेट, पता चल गया ये सर्किट जो है वो और गेट की तरह ही काम करती है। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरी सर्किट में क्या है, दूसरी सर्किट को सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक काम कीजिए, दूसरी जो बी है वो खुद से ट्राई कीजिए, फिर यहां पर क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई कर लेना, आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है, कि कैसे ये निकलेगा। अब देखिए बी सर्किट है, इसमें भी आपको दो इनपुट्स दिए गए हुए, देयर इज अ ए एंड बी इज इनपुट एंड वाई इज आउटपुट। दो इनपुट है ए एंड बी एंड वाई यहां से आउटपुट निकलेगा। अब देखिए ये क्या है, नोट गेट, नोट है ना, ये नोट है। सो नोट में क्या होता है, वो ए और बी को इन्वर्ट कर देता है। ए का इन्वर्ट, ए इनपुट तो उसको इन्वर्ट कर देगा, बी नोट तो उसको इन्वर्ट। ये कौन सा गेट है, दिस इज द नोर गेट। तो नोर गेट का इनपुट क्या हुआ, ए बार बी बार। अब देखिए नोर गेट का जो इनपुट है, आउटपुट है वो कुछ इस तरह से होता है, ए प्लस बी और उसका बार, होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर ए और बी इनपुट नहीं है, यहां पर इनपुट कौन है, ए बार और बी बार। तो यहां पर ये से लिखना पड़ेगा ए बार बी बार, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका बुलियन इक्वेशन। अब देखिए ट्रूथ टेबल से देखते हैं कि ये कौन सा गेट है। सो यहां पर ए बी और उसका बार भी करना पड़ेगा, तो ए बी है, उसका ए बार बी बार भी करेंगे, फिर और गेट, सो ए बार प्लस बी बार, दोनों का प्लस और उसका भी बार।
4 पॉसिबिलिटीज होती है गेट्स में, इनपुट और आउटपुट पॉसिबिलिटीज कितनी है? 4 पॉसिबिलिटीज। सो इधर 0 0, इधर 0 1 1 0 या फिर 1 1। ठीक है, सो इसका बार कैसे होगा? 0 का बार इनपुट है ना, इसका बार करना पड़ेगा। तो 0 का बार क्या होता है? 1, 0 का बार 1, 1 का बार 0, 1 का बार 0, 0 का बार 1, 1 का इन्वर्ट 0, 0 का इन्वर्ट 1, 1 का इन्वर्ट 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का क्या करना है? एडिशन और उसका बार, ए बार बी बार, उसका एडिशन, मतलब 1 + 1 क्या होता है? 1, लेकिन उसका बार तो हो जाएगा 0। 1 + 1 क्या होता है? 1, लेकिन उसका बार तो हो जाएगा 0। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहां पर क्या है सिचुएशन, ए बार प्लस बी बार, उसका भी बार, मतलब ए दोनों का एडिशन करके उसका इनवर्ट। आई बात समझ में? ए बार और बी बार का एडिशन करना है, फिर उसका इनवर्ट। सो ए बार प्लस बी बार फिर उसका इनवर्ट। सो 0 + 1, 0 + 1 क्या होता है? 1, लेकिन उसका इनवर्ट तो 0। 0 + 0, 0 + 0 क्या होता है? 0, लेकिन उसका इनवर्ट मतलब 1। तो देखिए ये आउटपुट कैसा निकल के आया, कैसा आउटपुट निकला है? तो ये इनपुट थे हमारे, ए बी इनपुट्स थे, ये आउटपुट निकला। फाइनल आउटपुट ये है y। तो फाइनल आउटपुट किस तरह सा है? एंड गेट जैसा है कि नहीं है? एंड गेट में क्या होता था? देखिए और में एक सिचुएशन थी, और का वर्किंग कैसे था? और का वर्किंग कैसे था कि अगर बोथ इनपुट इज 0 देन ओनली 0, अदरवाइज 1। और एंड गेट जो हमारा एंड गेट था, एंड गेट का इनपुट कैसे होता था कि इफ बोथ इनपुट इज 0, एंड गेट का वर्किंग क्या है? इफ बोथ इनपुट इज 0 तो 0 होता ही था, लेकिन इफ बोथ इनपुट इज 1 then only 1, otherwise 0. If both input is 1 then 1, otherwise 0. So ये जो सर्किट है वो किस तरह से वर्क करती है? एंड गेट की तरह। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि ये जो बी सर्किट है दैट इज एक्टिंग लाइक अ एंड गेट। तो ये एंड गेट की तरह वर्क करती है। ओके, देखिए बुलियन इक्वेशन से भी हम ये गेट्स को सोल्व कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। बुलियन इक्वेशन से सोल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। कुछ रूल्स है, वेरी इजी है। तो बुलियन इक्वेशन से भी हम कर सकते हैं। देखिए यहां पर कैसे बुलियन इक्वेशन से हमें पता चल गया था कि ये और गेट है, यहां से ट्रुथ टेबल से पता चला। दोनों में हमने ट्रुथ टेबल तो ड्रॉ किया ही है, तो दो मेथड है, ट्रुथ टेबल से भी फाइंड कर सकते हैं और बुलियन इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये बुलियन इक्वेशन से तो पता नहीं चला कि एंड गेट है। एंड गेट में तो क्या होता है? ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है। तो यहां पर ए डॉट बी तो आया ही नहीं, तो कैसे हम पता समझ में आया कि ये एंड गेट है? तो उसके लिए कुछ रूल्स है। देखिए इसको बोलते हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। तो ये लाइन है, उसको ब्रेक करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। दैट इज ए डबल बार डॉट बी डबल बार। क्या किया? ये लाइन को ब्रेक किया तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब साइन कैसे चेंज होगा? प्लस था तो डॉट हो गया, डॉट होता तो प्लस हो जाएगा। डन है। अब देखिए इनवर्ट का इनवर्ट ओरिजिनल हो जाएगा। सो ये हो गया आपका आउटपुट y = a डॉट b। तो बुलियन इक्वेशन से भी पता चल गया कि ये कौन सा गेट है? दिस इज द एंड गेट। ठीक है, इसका रूल अभी लिखा देता हूं कि कैसे ये सोल्व करना है। पहले काम कीजिए, ये जो हमने एग्जाम एक्सरसाइज लिया है 14.11 वो नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये सारा नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। कर लिया नोट डाउन? ओके, अब कुछ बुलियन इक्वेशन के रूल्स देख लेते हैं। बुलियन इक्वेशन से हम कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व कर सकते हैं बिना ट्रुथ टेबल की हेल्प लिए। ओके, सो ये जो इक्वेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए रूल्स, कई सारे रूल्स है बुलियन इक्वेशन के। बुलियन फॉर्मूला या बुलियन फॉर्मूला के रूल्स। देखिए बुलियन जो इक्वेशन थे उसका सोल्व करना हो तो a प्लस ए, उससे होता है सिर्फ a। अगर a प्लस ए करेंगे, ये सारे इनपुट्स है, या फिर b प्लस बी करेंगे तो उसका आंसर आएगा सिर्फ b। क्यों ऐसा? एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखिए 0 + 0 क्या होता है? 0। 1 + 1 क्या होता है?
1 प्लस 1 1 ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम प्लस मैक्सिमम मैक्सिमम, मिनिमम प्लस मिनिमम मिनिमम। ठीक है, दो ही रूल्स है यहां पर, दो ही वैल्यू होती, आइदर 0 आइदर 1। ठीक है, सो ये है। या फिर ए बार उसका भी बार, तो वो हो जाता है ए ओनली डबल बार, या फिर ऐसे बी डबल बार, तो उसका हो जाएगा बी। इसका भी एग्जांपल ले लेंगे। कैसे? देखिए, अगर 0 है तो उसका बार करें, उसका बार, उसका भी बार। 0 का बार क्या होता है 1, उसका अगेन बार करेंगे तो अगेन 0, तो पहला वाला आंसर आ गया ना वापिस। मतलब जो इनपुट है उसका डबल बार करेंगे तो ओरिजिनल इनपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बुलियन इक्वेशन। फिर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कैसे? ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। इसका एग्जांपल देखिए, a प्लस बी उसका बार, ऐसा है सपोज, तो इसके इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हैं, a बार डॉट b बार। क्या किया? लाइन को ब्रेक किया, ये जो पूरी लाइन थी उसको ब्रेक किया, तो ये बीच वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ब्रेक अ लाइन चेंज अ साइन, प्लस की जगह पे डॉट, अगर डॉट होता तो क्या करते? a डॉट b उसका बार होता तो ऐसे लिखते, a बार प्लस b बार। आई बात समझ में? सो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ऐसा होता है कि a बार प्लस b बार उसका भी बार, या फिर यहां पर डॉट ले लेते हैं, तो क्या होगा? देखिए, ब्रेक द लाइन, तो लाइन को ब्रेक करना है, मिटा नहीं देना, सिर्फ ब्रेक करना, तो आधी लाइन तो रहेगी, यहां पर साइन चेंज हो जाएगा। सो a बार b बार तो था ही, लाइन को ब्रेक किया तो ये डॉट था वो प्लस हो गया, तो ये a का डबल बार b का डबल बार वो तो a ही होता है, तो इसका आंसर आएगा a प्लस b ओनली। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बुलियन इक्वेशन। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे टेक्स्ट बुक या फिर हमारी एक्सरसाइज जो है एमसीक्यू वगैरह वो सोल्व करने के लिए। ठीक है, सो इसके अलावा भी कई सारे हैं। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते, कुछ ऐसा है, सपोज ए बार डॉट ए बार, ए बार और ए बार का डॉट। एग्जांपल लेंगे, सपोज ए मतलब सपोज 1 है, तो 1 का बार क्या होगा? 1 का बार 0 डॉट 0, 0 डॉट 0 0 होता है। 1 होता तो 1 डॉट 1 1 ही होगा, सो ए बार ही होगा। लेकिन अगर ए बार डॉट ए हो जाए तो वो हो जाएगा 0। कैसे? अगर ए की जगह, एग्जांपल ले लेते, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। एग्जांपल सपोज ए इक्वल टू 1 है, ए इज इक्वल टू 1 है, सो यहां पर 1 का बार तो 0 0 डॉट 1 0 हो जाएगा। डन है? सो a bar dot a is equals to 0. This all are the rules or the formulas of Boolean equation. सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल टू सॉल्व द questions and the numericals and the circuits. The whole circuit is given in a logical gates. तो logical gates को solve कैसे करते हैं वो हम आज हमने सीखा। इस तरह से लॉजिकल गेट्स कई सारे होते हैं, कई सारे लॉजिकल गेट्स के एग्जांपल्स हमारे टेक्स्ट बुक में है, तो एक्सरसाइज नंबर 12, 13, 14 जो आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, 11th यहां पर करा दिए, 12, 13, 14 आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। डन है? सो मिलते हैं। एक और आपको चीज बता देता हूं जो नोट करेंगे आप, इजी रहेगा। दिस नोट इज वेरी हेल्पफुल। अगर और गेट है या फिर नॉट गेट है, नेंड गेट है, अगर उसको शॉर्ट कर देंगे तो दैट आउटपुट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट। यहां क्या है देखिए, ये नोर गेट है, दिस इज द नोर एंड दिस इज द नेंड।
नेंड गेट के दोनों आउटपुट को शॉर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं कॉमन कर दिया। तो दोनों इनपुट को कॉमन कर दिया मतलब एक ही इनपुट हो गया, एक इनपुट और एक ही आउटपुट, एक इनपुट और एक ही आउटपुट। और तो ए इनपुट देंगे तो उसका तो क्या हो जाएगा, यहां पर बिंदी है ना, बिंदी मतलब नोट, तो ए का नोट ए बार, ए का नोट ए बार। तो मतलब अगर नोर गेट हो या नेंड गेट हो, उसके दोनों इनपुट को शॉर्ट किया जाए तो दिस ऑल गेट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट, दिस गेट इज एक्टिंग लाइक अ नॉट गेट। तो ये भी नोट गेट है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट की मदद से आप नोट गेट को बना सकते हैं। ये बात समझ में? तो यहां से देखिए नोट गेट बन गया ये, दिस टू गेट्स इज लाइक अ नोट गेट। तो ये दो नोट गेट हो गया, नोर गेट को शॉर्ट कर दिया, कॉमन कर दिया इनपुट, और नेंड गेट था उसका भी इनपुट कॉमन कर दिया। तो दिस बोथ गेट इज एक्टिंग लाइक अ नोट गेट। तो ये नोट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये नोट गेट्स है, ठीक है। तो जो भी ये इक्वेशंस दिख रहे हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया नोट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इक्वेशन के साथ और फॉर्मूला के साथ, ठीक है। ओके।